हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो नई वैकेंसियां की बौछार होने लगी है। अब बस अपनी तैयारी को तेज धार करिए। अभी आरपीएफ का नोटिफिकेशन आकर रियल जो सरकारी result.com होता है या जो उसकी मेन वेबसाइट होती है वहाँ से भी तो हटा ली गई है, लेकिन ये कंफर्म है कि आने वाले समय में आपको आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। 6000 लगभग अप्रॉक्स 6000 वैकेंसी है, जिसमें 5000 लगभग कांस्टेबल होंगे और 1000 अप्रॉक्स के आरपीएफ एसआई की वैकेंसी होगी। और यूपी पुलिस का तो आप जान ही रहे हैं, पूरा का पूरा 62,000 वैकेंसी है। और इन अपकमिंग एसएससी जीडी की तो वैकेंसी है ही, जबकि अभी पेपर चल गए हैं, अभी इनका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा, उससे पहले ही वैकेंसी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, मेहनत से पढ़ाई करनी है, बहुत लगन से पढ़ाई करनी है। क्लियर है? क्योंकि आपको अपनी एक सीट बहुत जल्दी कंफर्म कर लेनी है। मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम का आज मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद ये इस टॉपिक से कोई आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। मैंने एक एक चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर किया है। कल से मेरी वीडियो आएगी ल समस्या, एकदम बेहतरीन, एकदम फाड़ू वीडियो रहेगी। आप ल समस्या का कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें से घटाएं और कब घटाएं, कितना घटाएं, घटाते ही क्यों घटाते हैं, और सबसे छोटी का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी का क्या मतलब होता है। मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा और लाइफ में नहीं भूलेंगे। मैं कोशिश करता हूं जो नाम होता है ना उसमें ही पकड़ना आपको सिखा दूं, क्योंकि अगर आप पकड़ना सीख गए ना, समझ लीजिए कि आप उस दिन से सीखना चालू कर दिए हैं। आप अपने दिमाग को एकदम क्या कहते हैं ना, माइंड वॉश कर दीजिए। जो मैं बताता हूँ सिर्फ वो ध्यान से सुनिए। देखिए, जल्दी ही आने वाले समय 1 महीने 2 महीने में ऐसा लगेगा ना कि वाह, क्या मेरा गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन का शुरुआत किया जाए। देखिए, इस समय आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है। क्लियर है? मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप सीखना मैथ चाहते हैं ना, तो पहले जैसे ही डिस्प्ले पर क्वेश्चन आया करे तुरंत वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे ऐसे मोबाइल से टच करते ना, इस मोबाइल से टच कर दीजिए, वीडियो पॉज और लगाया करिए कि अब फिर देखा करिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, आखिरी में देख लिया करिए कि मैं किस पे राइट क्लिक कर रहा हूं। अगर वो राइट क्लिक सही है तो अगला क्वेश्चन। अगर ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आप बहुत कम समय में ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर गलती से भी आपका गलत हो गया ना तो देख लीजिए कि सर ने कैसे बताया है। क्लियर है ना? बस आप सीख जाएंगे, यही तरीका है सीखने का। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। एक संख्या का 75% उसी संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? पूरी ईमानदारी से बात बताइए। मैं अपने स्टेटमेंट को कभी नहीं चेंज करता हूं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना तो आप ये आखिरी समय तक आप समझ जाएंगे, चाहे 1 महीने पढ़िए, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने। मैं कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं हूं, क्योंकि मैंने मैथ में ऐसे ऐसे तरीके ट्रिक लगा रखे हैं कि कोई भी टॉपिक आएगा जो मैं पहले बोलता हूं आखिरी समय तक फॉलो करता हूं। तो मैंने उसमें ऐसे ऐसे संशोधन कर रखे हैं ना कि मैं अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा और किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? देखिए, कोई भी संख्या मुझसे पूछता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मान लीजिए ए, मान लीजिए बी, मान लीजिए डी। क्यों नहीं कहता? क्योंकि आपके दिमाग में फीड हो जाए कि कोई संख्या अगर हमें निकालना है तो उसको मानना है एक्स। फिर अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? तो आप भी पढ़ते समय अपने स्टेटमेंट को कोशिश क्या करिए, कभी ना चेंज होने दीजिए, तो आपको कंफ्यूजन उसी दिन से दूर होने लगेगा। बोला है संख्या कितनी है, तो मैंने बोला माना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेट। कोई दिक्कत नहीं, माना या लेट। संख्या क्या है? माना। लेट संख्या क्या है? एक्स। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। जो निकालना है उसको मान लीजिए, मान लिया। अब जो बोला है, जो क्वेश्चन में बोल रहा मैं सेम वैसा ही करूंगा, कहीं भी मैं कुछ अलग से नहीं करूंगा। देखिएगा, बोला है एक संख्या का, तो संख्या x है ना, यही तो है एक संख्या। तो एक संख्या का मतलब पूरा होता है। कह रहा है 75%, और 75% मैंने लिख दिया, जो कह रहा था वही किया। अभी बात समाप्त हो गया। कह रहा है कि उसी संख्या के
संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया ना, आप खुद से पूछे ना उसी संख्या के मतलब क्या है। अरे संख्या वही है ना, चेंज तो नहीं हुई, संख्या वही, और क्लियर बोला है उसी संख्या के, मतलब जो पहले थी, पहले एक्स ही तो थी। कह रहा है के मतलब गुणा, कह रहा है 4/5 भाग, 4/5 भाग बोला है, कम का मतलब होता है, कह रहा है नहीं माइनस कर दो, और कितना माइनस कर दो, बगलिया में लिखा है ना कितना माइनस करना है, 21। मैंने 2 कलर का इसलिए प्रयोग किया कि दो, मैं इधर आपसे बताया कि पूरा बात समाप्त हुआ, बीच में बराबर लगाते, फिर ये बात था। अब बताइए आपको क्या नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स, इस इतने छोटू से इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? मैंने आपको इतना कुछ सिखा दिया है, यकीन मानिए आप बहुत ही जल्दी महारत हासिल करने वाले हैं। 65/100 बराबर 4x/5 -21। अब आप, मैंने यही तो सिखाया है कि ऊपर नीचे काटते हैं, तो किससे कट रहा है तरीका भी सिखाया, डिविजिबिलिटी रूल में 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 दूना 10, 0। अब 13x/20 हुआ कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स? आपके अंदर से बिल्कुल हुआ। 4x/5 बराबर -21। एक बात बताइए, आप जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, मुझे बहुत स्मार्ट तरीका भी आता है, लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एलसीएम ले रहा हूं। कितना एलसीएम लूंगा मैं? 5, क्योंकि मैं कभी स्टेटमेंट चेंज नहीं करता, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं भी आपकी ही तरह सॉल्व करूं। तो 4x माइनस ये हो जाएगा 5 और 5 गुना 10। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा किसको कहते हैं? ये निचवा वाला जो है ना इधर गुणा करते हैं, ये निचवा वाला इधर गुणा करते हैं, इसी बोलते तिर्यक। अरे तीर मार दीजिए ना, आप दिल वाले ये सिंबल बनाते होंगे ना, ये वाला सिंबल बनता है ना, ऐसे से एकदम तीर जाता ना, वही वाला तीर मारिए ना, यहाँ रख के सीधे मारिए एकदम घायल हो जाए, यहाँ रख के मारिए उधर घायल हो जाए, इसी को तो बोलते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट। 13×5 65x हो गया ना, बराबर इसको आप गुणा करोगे तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट में ना 2 संख्या है ना, इसका इसमें भी होगा, बीच में जो सिंबल है वो मतलब माइनस, और उसको देखिए 20 से होके 80 में करूंगा ना, x माइनस, माइनस सिंबल है तो माइनस। अब मैं 20 का गुणा करूंगा, ऐसा करते हैं ना, 2 का गुणा कर लेते हैं, पीछे 0 चिपका देंगे, 5 दूना 10, 2, और ये हो गया पीछे। सिंपल सी बात है, 105 गुणा 20 कर दिया 2100 आता है, मुझे निकालना है x। तो मैं देखूंगा कि अच्छा x को एक साइड मैं ले जाऊं तो 80x माइनस 65x बराबर 2100। मुझे क्या निकालना है? x। मैं घटा देता हूं, 15x बराबर 2100। अब एक बात बताइए, मैं एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार बताया हूं, जिसको निकालना उसको पकड़ के नहीं रखिए, उसी साइड भी रखिए। मैं ये भी बोलता हूं, मैं साइड भी नहीं चेंज करता हूं, /15। अब काटते हैं 5 से, क्यों? क्योंकि 0 और 5 से कटेगा, 5 से 15, और 5 चौके 20, 5 दूना 10, 0। अब 3 से कट गया, ये 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 0। अब x एक इधर क्या बचा, सब कट फिट के 140 बराबर x। आप बताइए, यही तो x माने थे आप संख्या, और क्या आ गया 140। यहां तक कि मैं कॉन्सेप्ट भी आपका क्रिस्टल क्लियर करता हूं माय डियर फ्रेंड, वरना मैं उसको साइलेंट होकर पूरा कैलकुलेशन फास्ट करके आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जीरो से हीरो तभी हो पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सीख जाएंगे। अब देखिए आप कहां कमजोर हैं, मैं वही नस पकड़ता हूं। बोलो पहले मैं सरसराज क्वेश्चन पढ़ जाता हूं। एक संख्या के 2वां का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार वह संख्या क्या है? एक बात मेरी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं बोला 1/2वां भाग, ये नहीं बोला आधा भाग, ये बोला 2वां। अब ध्यान सुनिए, 2वां मतलब सिर्फ 2 होता है, 5वां 5 होता है, वो बोलता है 1/5वां भाग, तो वो होता है 1/5। 2वां का मतलब 2, 3वां का मतलब 3, 4वां का मतलब 4। खत्म काम, कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बोला संख्या के 2वां का 1/10वां भाग 240 से वो संख्या, पहले की तरह मैं मानूंगा, माना एकदम प्यार से दुलार से, माना वह संख्या क्या है? x है। कभी इससे दूर नहीं भागना मैथ से, क्लियर ना? वरना आपको दौड़ा दौड़ा के पीछा करेगा। इससे प्यार करना है, इसको बार बार लगाना है, समझना है।
कहते ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा वो भी रिप्लाई करेगा। क्लियर है? देखिए बोला संख्या के, तो के का मतलब क्या होता है बताइए? अरे के मतलब गुणा, दोवा दो, का मतलब गुणा, 1/10वां। तो 1/10वां मैंने किया ना, बोला 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। अब पूरी बात कंप्लीट करके कह रहा बेटा ऐसा है, इसके बराबर 240 है। तो मैंने कहा ठीक है 240 तो मैं भी कर देता हूं। अब मुझे x निकालना है, तो ये कौन सी बड़ी बात कर रहा है, सब गुणा में है। और मैं बताता हूं गुणा में हमेशा नीचे ऊपर कटता है। अब एक बार 50 बार 100 बार बता चुका हूं, हमेशा नीचे ऊपर कटता है। क्लियर है? और क्रॉस हमेशा गुणा होता है। ये 5 बार में कट गया, अब गुणा कर लीजिए x/5, क्योंकि नीचे है तो नीचे हो गया, बराबर 240। अब आप बताइए, नीचे ये 5 है, नीचे 1, अभी बताया ना जैसे हार्ट में एक तीर होता है एकदम आर पार जाता है ना, वैसे ही ये आर पार जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। तो x गुणा 1 x और 240 में गुणा हो जाएगा 5 का। जैसे ही गुणा करेंगे 5 का, 0 5 के 20, 5 गुना 10 2 12। x बराबर क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स? 1200। देखिए कहीं है 1200, कहेंगे वाह सर एकदम मजे मजे से आ रहा है। अरे मैथ तो जादू है ना, जिस दिन आप सीख गए यकीन मानिए आपको खुद पे हंसी आएगी, कहेंगे यही सवाल मुझे ऐसे ही क्वेश्चन में नहीं पकड़ पाता था क्या। देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसको मैं सिखा देता हूं आपको। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? दो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ना, सिंपल सी बात है, आपको अभाज्य संख्याएं पता है ना माय डियर फ्रेंड्स। 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 डॉट। अगर 100 तक मैं लिख रहा हूं तो इसमें 25 अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 100 तक। क्लियर ना? 100 तो होता नहीं, ये होता है 97, ये और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर है? अब मुझे वही काम करना है, 2 गुणा 3 लिख लेना। 6 को मैंने लिख दिया, अब बट्टे, अरे पावर बोलते हैं उसको, सॉरी बट्टे मेरे मुंह से निकल गया, पावर 3 3 3, फिर गुणा 7 तो है 2 2 2 गुणा, इसको लिख लेना 2 के पावर 3 के पावर 1 1 1। आप कहेंगे सर कि कैसे क्या करने, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ सब्र तो रखिए, अभाज्य संख्याएं मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है। अगर वो किसी भी संख्या को देना तो उसका ऐसा फैक्टर करिए ना कि अभाज्य संख्याएं निकल के आए। अब बताता हूँ, 6 को मैं 2 गुणा 3 किया, क्यों? उसके पीछे रीजन था, 2 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है, 7 तो पहले ही अभाज्य है, इसको मैंने 8 को लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 2, उसका मतलब होता है 2 के पावर 3, पावर वो दिया था। अब देखिए एकदम सिंपल सी बात है, 2 के पावर 3 3 3 तूफान की तरह, 3 3 3 3, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और घातांक के रूल में मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है कि घात के घात हमेशा गुणा हो जाता है। अरे कोई घात लगाएगा तो हमें को नुकसान पहुंचाएगा ना, गुणा हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, हो गया। अब देखिए आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार कहाँ समान है माय डियर फ्रेंड्स? ये रहा आधार, ये रहा आधार बराबर है, घात जुड़ेगा तो घात जुड़ने का मतलब क्या है? 3 3 में 3 3 3 हो जाएगा, गुणा 3 के पावर 3 3 3, 7 के पावर 2 2 2। अब देख लीजिए ये हो गया 2 के पावर 6 6 6, 3 के पावर 3 3 3, 7 के पावर 2 2 2। आइए आपको मैं एकदम धुरंधर बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर बनाता हूं। एक बात बताइए मुझे, एकदम छोटू सा क्वेश्चन बताइएगा, तब आप एकदम समझिए मस्त एकदम सीख जाएंगे। अगर मैंने 2 गुणा 3 लिख दिया, मैं बोलूंगा कितने अभाज्य गुणनखंड है, आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है 1 2, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, मैं कहूंगा अब जरा गिन के बताइए। आप कहेंगे सर 2 गुणा 2, ऐसे तो मैं जान जाऊंगा 2 गुणा 2 गुणा 3, अब मैं तो हिंदी में गिनूंगा 1 2 3। अब बताइए, अब मैं थोड़ा सा हल्का से बढ़ा देता हूं, 2 के पावर 5 कर देता हूं, गुणा 3 के पावर 2 गुणा 7 के पावर 1, इतना ही रखता हूं। मैं कहूं अब बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? आप कहेंगे सर 5, क्यों? 2
2 गुणा 2 5 बार है ना, तो 5 बार गिन लिया, 5 2 7 और 7 1 8। अब बताइए, मैंने आपको एकदम 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 सिंपल लैंग्वेज में सिखाया, ये 2 को कितनी बार लिखा है, 6 6 6। आप कहेंगे सर इतनी बार ये हमने गिन लिया क्या भाज्य गुणनखंड है, और प्लस 3 को कितनी बार गुणा किया है, 3 3 3 बार, तो इतनी संख्याएं हैं 3 की, और 2 7 की कितनी संख्याएं हैं। अब मैं सभी की संख्या गिन लेता हूं, जैसे मैं यहां गिन रहा था कि 2 और 1 3 है, ये यहां मैं गिन रहा था 5 2 7 1 8, वैसे ही मैं सबको तो गिन रहा हूं, 666 प्लस 333 प्लस 222। कौन सी बड़ी बात मैं कर रहा हूं, 9 2 11 के 1 हाथ से लगा 1, 9 2 11 के 12 के 2 हाथ से लगा 1, और 11 1 12। पूरा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड माय डियर फ्रेंड्स 12 21 है। आप एकदम समझ गए होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। 12 21 मुस्कुराते हुए डी लगा देंगे ना। आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहां लिख भी दूंगा ना 11 गुणा 13, कितने अभाज्य संख्याओं का गुणा किया, कहेंगे 2। अरे मैं डेमो दे रहा हूं, यहाँ 2 लिख दिया है 3, कहेंगे सर 3 2 5। मैं अगर यहाँ 20 कर दूं, यहाँ 33 कर दूं, कहेंगे 53 है सर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। सिंपल सी बात है, ऐसे दिया था मैंने, सबको जोड़ लिया, काम हो गया, लेकिन मैंने ब्रेक कर दिया बस। आप देखिए थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन अभाज्य संख्याओं का मैंने आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। हर बार लास्ट में क्वेश्चन पूछता था, इस बार बोल दिया कि वह संख्या कौन सी है। अरे तो मैं तो सदियों से ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से मानता आया हूं ना कि माना वह संख्या x है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। कह रहा जिसका 1/5 भाग में, तो जिसका का मतलब क्या है, संख्या के 1/5 भाग में 4 की वृद्धि। जो बोला तो किया कि नहीं मैंने, देखिए कह रहा जिसका 1/5 भाग में, तो संख्या का 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर दिया ना, क्लियर बोला ना 4 की वृद्धि। आप देखिए क्या बोला, उसके मतलब उसके आप बोलिए ना, किसके, संख्या के 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। आप अच्छा ईमानदारी से बताइए, एक एक लाइन एक एक शब्द को मैं समझ रहा हूं ना, और समझना क्या, जो बोला तुरंत लिखते चले जाओ। संख्या का 1/5 में करा 4 जोड़ दो, बराबर लगाओ, x गुणा 1/4 कर दो, -10 कर दो, x का मान निकालो, खत्म काम। और अगर मैं किसी को क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा ना, वो हर एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ कर लगाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, x/5 + 4 बराबर x/4 - 10। अब मैं आपको कभी भी मैं अपना स्टेटमेंट चेंज करूंगा ही नहीं, मैं 5 से एलसीएम ले लेता हूं, चाहे जितना स्मार्ट तरीका है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। ये हो गया 20 बराबर x - 40/4। अब बताइए वो दिल वाली कहानी याद आई आपको, दिल कैसे वो दिल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जाता है ना, एकदम आर पार कर देता है। ऐसे कभी दिल आपने देखा है क्या किसी सिंबल में? अगर ये दिल का सिंबल बनाऊं तो कभी आपने देखा क्या ऐसे एरो लगते हुए? नहीं देखा होगा। हमेशा जो दिल के सिंबल में होता है ना, ऐसे तीर निकलते हैं एकदम, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका भी करिए ना इधर, इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करिए इधर। अब कितना आसान से बात हो गया। देखिए आपको समझाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज मुझे यूज करने पड़ते, एकदम खतरनाक से खतरनाक, कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए ये हो गया 5x - 5 के 20। अब मुझे x निकालना है ना, अरे तो x निकालना तो x को x के साइड ले जाऊंगा ना, एक फैमिली की तरफ ले जाऊंगा ना, तो ले गया तो 5x - 4x। अब कहेंगे सर कैसे, अरे प्लस था उधर, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इधर 80 था ना, और संख्या को मैं इधर लाऊंगा तो 200, इधर क्या हो गया 280, इधर क्या हो गया x। यही तो माना था माय डियर फ्रेंड्स, x बराबर। देखिए अगर मुझे लगाना हो ना, क्या बताऊं मैं, इसको 20-20 सेकेंड से कम समय में लगा के मैंने उड़ा के एकदम तुरंत सॉल्व करा दूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि आप भी वैसे बन जाएंगे। थोड़ा समय चाहिए लेकिन बन जाएंगे आप जल्दी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभी तो आपको सिखाया ना, इसको ब्रेक कर लीजिए। किसमें? अभाज्य संख्याओं में। तो मुझे पता है कि 5 के पावर 2 में लिखूंगा कि 10 गुणा, इसको मैं लिखूंगा 8 3 के 24, तो 8 को मैं लिखूंगा 2 के पावर 3 गुणा 3।
क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। 2 होता, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 डॉट 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 डॉट। मैं उसी रूप में तोड़ रहा हूं। अगर मुझे 25 मिल गया ना तो मैं 25 को 25 नहीं लिखूंगा, 25 नहीं होता भाज्य संख्या, तो मैंने 5 का स्क्वायर लिख लिया। जो 5 होता है, क्लियर है, 24 नहीं होता है, तो मैंने उसको 8 3 के 24, तो तुरंत मैंने 8 को 2 के पावर 3 लिख लिया। अभी आप ये बात समझ जाएंगे। और 26 में मैं क्या लिखूंगा? 13 गुणा 2। क्यों? क्योंकि 13 भी भाज्य होता और 2 भी होता। मैंने इस रूप में इसको चेंज कर लिया। चलिए इसको थोड़ा सा ना काट के महाराज को दूर कर देते। सेलेक्ट हो गया, चलिए दूर हो जाइए। ये देखिए दूर कर दिया मैंने, कि आपको कैलकुलेशन देखते समय ना कोई जरा से भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। अब देखिए, अब तो सिंपल 5 के पावर 20 गुणा 3 के पावर 20 23 60, 3 के पावर 20 गुणा 13 के पावर 25 गुणा 2 के पावर 25। सिंपल सी बात है एकदम। देखिए अब देख लीजिए किसका किसका आधार समान है, 2 का, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 25 और 60, अरे 85। 3 के पावर 20 गुणा 5 के पावर 20 गुणा 13 के पावर 25। अब आप इसको जोड़ लीजिए। कैसे? ऐसे जैसे जोड़ते हैं आप। 85 40 25 5 5 10, हासिल का 1 8 4 12 तो 14 15, कितनी है? 150 है। ये 5 ना मेरा माशाअल्लाह बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। ये हो गया 5, ये हो गया 1। कैसे? अरे 2 को 85 बार ने यही इसको गिनूंगा ना, यही तो अभाज्य संख्या है, इसको गिनूंगा, इसको गिनूंगा, इसको सब गिनने के बाद मुझे पता चल गया 150 अभाज्य संख्याओं का क्या है? गुणनखंड है। बोला भी है गुणनखंड। आगे देखिए, कह रहा है कि 50 से 1000 के मध्य पढ़ने वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी? पूर्ण वर्ग। क्लियर है? आप एक बात बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहली बार मिल गया ना तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये करेंगे कैसे। जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब समझिए, 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग है, 36 भी पूर्ण वर्ग है, डॉट 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 डॉट। अगर मैंने बीच में लिख दिया ना 144 और लिख दिया 225 और लिख दिया 576, डॉट डॉट बीच में गैप कर दे रहा हूं, ये सभी के सभी क्या है? पूर्ण वर्ग। आपको समझा रहा था, डेमो दे रहा था। तो अब मुझे 50 से 1000 के बीच में गिनना है, तो कैसे गिनूंगा मैं देखूंगा कि 50 का वर्गमूल क्या होता है, और मैं देखूंगा 1000, क्योंकि 20 में तभी मैं बता पाऊंगा 1000 का क्या वर्गमूल होता है। मुझे पता चला कि ये 7 7 49 7.1 कुछ करके आएगा। इसको मैं देखूंगा कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि 30 का वर्ग होता है कितना? 30 का वर्ग होता है 900, 31 का होता है 32 का होता है 1024। तो कंफर्म है कि 31 का मैं देख लेता हूं क्या होता है 31 का। ये हो गया 1, ये 3, ये 3 9, अच्छा 961 होता है। तो कंफर्म है अगर 961 वर्गमूल में होता, यहां इसको ऐसे मैं समझा रहा हूं, तो ये 31 होता ना, तो ये 961 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब मान क्या आएगा? 31.463 कुछ ऐसे आएगा। तो आपने देखा कि ये है 7.1, ये 31.4, तो इसमें 8 आया ना। इसके बाद कौन सी संख्या का वर्ग होगा? 8 की संख्या। क्यों? क्योंकि ये 7 की संख्या के वर्ग से पहले था। इसके बाद क्या आएगा? 8 की संख्या का वर्ग, कॉमा 9 की संख्या का वर्ग, कॉमा 10 की संख्या का वर्ग, डॉट 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 डॉट। ये आएगा आपका इसके पहले 30 की संख्या का, इसके पहले आएगा 31 की संख्या का वर्ग, क्योंकि वो 31 की संख्या का वर्ग आएगा। अब कह रहे हैं ये सबको गिन लीजिए कितने होते हैं, n के मतलब बताना है। तो आपको मैंने सिखाया ना nवां पद कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है, नहीं तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है मैंने आपको? n निकालते हैं अंतिम माइनस प्रथम बटे सार्वंतर, एक अंतर है +1। इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो 3, इसको घटाएंगे तो 2, इसको +1। 24 संख्याएं हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप कहेंगे सर हमें कछु पल्ले नहीं पड़ा। मैं कहूंगा सिंपल सी बात है, ये 7 के वर्ग
ये 7 के वर्ग के बाद आता, उसके बाद आएगा 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, डॉट 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 डॉट। ये है 31 का वर्ग, 31 दशमलव कुछ आगे का वर्ग। तो इसके पहले किसका वर्ग आएगा? इसके पहले आएगा 31 का वर्ग। तो इसी को आपको गिनना है, सिंपल सी बात है। अरे 8 9 10 डॉट 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 31 ऐसे गिनना है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 ऐसे गिनना। तो गिनना आसान है ना, एनवा पद, या मैंने जो सिखाया है अंतिम माइनस प्रथम बटे सारांतर प्लस 1 एन, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब देखिए बोला है 4 अंकों वाले सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिखी, पूर्ण वर्ग तो मेरे जिम में छोड़ दीजिए, मैं कैसे आपको सिखा देता हूं एकदम। ये है 4 वर्गों की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यही ना। अब बोला अगर मैंने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिया तो बोला क्या है, पूर्ण वर्ग बताओ। तो मैं ऐसा करता हूं, उसका वर्गमूल देख लेता हूं। मैं इसका जैसे ही वर्गमूल देखूंगा मुझे पता है कि ये 31.34 करके कुछ आएगा। कैसे? क्योंकि मुझे पता है 31 का जो वर्ग होता है ना वो 961 होता है। तो कंफर्म है कि 961 के बाद है। अगर मैं 32 का वर्ग देखूंगा ना 1024 आता है। क्यों मुझे याद है? क्योंकि मुझे पता है 2 का टेबल, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024। मुझे पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार करते हैं, 10 बार, तो 1024 आता है। सेम 32 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 1024, क्योंकि 32 गुणा 32 होता है क्या 1024, तुरंत मैंने देख लिया। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ। तो मुझे पता है कि अगर मैं सबसे छोटी देखना है ना तो ये है 31.34 का स्क्वायर। क्या था? ये वर्गमूल था, 31.34 का वर्गमूल था। तो मुझसे इससे बड़ी देखना है तो 31 के बाद मुझे देखना पड़ेगा ना, 31 के बाद। 31 के बाद किसका वर्ग होगा? 32 का। और 32 का क्या होता है 1024। दुनिया की सबसे छोटी संख्या है ये, 4 अंकों की। और 4 अंकों की होने के साथ साथ एक क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। बस क्लियर है? क्यों आप कहेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है? मैं कहूंगा कि 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा, और 31 का स्क्वायर करेंगे ना 961 आता है। तो अगर हमें 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या देखना है ना, 31 के बाद का हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। बस इतनी सी बात थी। अब देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी बताओ। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार इसका तरीका बताया कि पावर का हमेशा लेते हैं मौसौ। क्या लेते हैं? मौसौ। फिर से बोलिए, क्या लेते हैं? मौसौ। पावर का क्या लेते हैं? मौसौ लेते हैं। तो मौसौ लेना कौन सी बहुत बड़ी बात है? कोई पहाड़ कोई तूफान तो खड़ा होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, सबको लिखिए, इसे लिख लिया और चेक करिए कि सभी किस संख्या से कट गई है। बड़ी से बड़ी संख्या से चेक करिए एक बार में। ऐसा मत करिएगा 2-2 से काटने लगेगा। सबसे बड़ी से चेक करिए जो सब में भाग चला जाए। आप कहेंगे सर ऐसा करिए ना 50 से काटिए, सब में कट जाएगा एक बार में। क्यों? क्योंकि मैं आपको स्मार्ट तरीका सिखाऊंगा ना, 2-2 करते जाएंगे, यहां तक सॉल्व करेंगे तब जाके बता पाएंगे। अरे तो अब स्मार्ट तरीका सीखिए ना। 50 से आपने काटना चालू किया तो ये कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। ये कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। ये कितनी बार में कटेगा? 4 में। मैं मौसा निकाल रहा हूं तो मौसा का रूल होता है कि ऐसी संख्या लूं जो सबको काट दे। यहां दुनिया में कोई संख्या है क्या ऐसी जो सबको काट दे? आप कहेंगे सर बनी ही नहीं, ये सिर्फ एक है। तो अरे 50 में गुणा करूंगा, एक है तो 50 ना। कहेंगे सर 2 लीजिए, मैं कहूंगा सिर्फ 2 को काटेगा। दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जहां मैं ये रख दूं और इसको ही काट दे, इसको ही काट दे, नहीं। तो सिर्फ मेरा मौसा क्या हुआ? 50। मैंने यही तो बताया, लाइफ में कभी भी आ जाए सबसे छोटा बड़ा देखने के लिए तो मौसा वाली संख्या में, मौसा वाली संख्या से सब में भाग दे दो। तो ये है मेरा मौसा 50, यहां मैं भाग दे दूंगा, पावर में भाग दूंगा मैं, क्लियर है? यहां दे दूंगा 50 का भाग। अब देख कितना छोटू से बन जाएगा। 2 के पावर 0 से 0 कट गया, 5 से कटा 5 बार में, 2 के पावर 5 कॉमा 3 के पावर 3 कॉमा 5 के पावर 2 कॉमा 4 के पावर 4। मुस्कुराते हुए लिखेंगे कि नहीं आप? 32 हो गया, ये हो गया आपका 27, ये हो गया 32, ये हो गया आपका 4 चौके 16, 16 16 254,
सबसे छोटी संख्या बताओ। आप कहेंगे सर ना यही है 27। धीरे धीरे सीढ़ी लगा लगा के ऊपर चढ़ेंगे। 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 का मतलब दूसरे नंबर का था 3 के पावर 150। यही है सबसे छोटा। देखिए कैसे नहीं सीखेंगे आप। मैं कॉन्सेप्ट चेंज करूंगा ही नहीं, आप बस ध्यान से। क्या था कॉन्सेप्ट? अरे कुछ नहीं, पावर को किससे भाग करते हैं? सीखने के बाद इतना छोटू सा कॉन्सेप्ट है ना। अरे पावर को किससे भाग करते हैं? जो पावर में दे रखी है संख्याएं उनके मौसा से। तो मौसा निकाल लीजिए, इसका 250, 150, 100, 200 का। और मौसा निकालने का क्या तरीका है? ऐसी संख्या खोजिए बड़ी से बड़ी जो इसको भाग लगा दे, इसको काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे। तो बचपन से मैं समझते आ रहा हूं ना कि ये सब 50, इसको 50 से कटेगा, ये 50 से, ये 50 से, ये 50 से। आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता। मैं कहूंगा देखिए तो 50 25 जीरो से जीरो काट देगा, 5 से 15 जीरो से जीरो, 5 दूना 10 जीरो से जीरो, 50 में जीरो से जीरो कट जाए, खत्म काम। अब देखिए कह रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करिए जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल। आप देखिए आपकी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करिए चाहे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले समझा देता हूं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो मेरे काम है पहले कॉन्सेप्ट में आपको मास्टर ब्लास्टर करना है। और रही बात कम टाइम की, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना कुछ आपको सिखा दूंगा ना कि आप देखकर ही सवाल बता देंगे। देखिए पहली 50 को 2 भाग में बांटना है मुझे, मैंने कहा दिया पहला भाग मेरा x रहेगा। तो जब मान लीजिए 50 में से मेरा x निकल गया तो दूसरा 50 में x निकल गया ना, तो दूसरा 50 माइनस x ही तो बचा। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहूंगा एक डेमो देता हूँ, देखिए इतने अच्छे से मैं समझाता हूँ। अगर मैंने बोला कि 50 का पहला भाग 10 है तो दूसरा भाग क्या है? आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 50 में से 10 घटा दीजिए ना, दूसरा 40 होगा। मैं कहूंगा यहाँ काहे पे कंफ्यूज हो रहे हैं? जब पहला आपने कहा x है, अरे तो आप वहां भी तो काम कर रहे हैं। जब पहला 10 है तो दूसरा का कैसे बता रहे हैं? अरे 50 माइनस 10। तो यहाँ जब पहला x है कन्फर्म है 50 माइनस x दूसरा होगा ना। वहां तो घट गया तो आपको लग रहा था आसान है, घट नहीं रहा तो आपकी हालत खराब हो जाती है। अरे कुछ नहीं, x है, x का भूत ना बिल्कुल मत डरिए, मैं एकदम अच्छे से इसका इलाज कर दूंगा आपके दिमाग से। कह रहा कि जिससे उनके मतलब क्या है? अरे जो 2 भाग थे वही ना, संख्या के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग हुआ है कि नहीं? मैं एक बार 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, उनके मतलब क्या है? संज्ञा के स्थान पर संख्याओं के ना, 2 संख्याएं थे 2 संख्या थी ना 50 के 2 भाग, उनके मतलब क्या है? संख्याओं के। कह रहे व्युत्क्रम का मतलब एक बार मैंने समझाया है। देखिए व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा, संख्याओं को उल्टा ऐसा नहीं है कि उसका सर पकड़ा और पांव उलट दिया उसको। अरे आप बताइए ये है 5, मैं कहूंगा इसको उलट दीजिए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये हो गया सर ये हो गया 5। अरे इसका उल्टा मतलब ये होता है 1/5। क्लियर है? हमेशा मैथ में व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, जैसे मैंने कह दिया 10 है, मैं कहूंगा इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, आप कहेंगे सर 1/10। क्लियर? ये होता उल्टा। मान लीजिए कि मैंने दे दिया 2/3, मैं कहूंगा इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, आप कहेंगे सर 1 और 2/3। और ये पलटने के बाद क्या हो जाएगा? 3/2। मतलब उल्टा करने का मतलब अंश बटे हर में, तो ये देखिए 2/3 है, ये पलट के क्या हो जाएगा? 3/2। ये तो बहुत एक आप थ्योरी से देखना है तब देख लीजिए। व्युत्क्रम का मतलब मैथ में बस इतना ही मतलब होता है कि 1/, उसको लिखना होता है, उल्टा बोलते हैं। क्लियर है ना? ऐसा नहीं पकड़ के सर का पांव, पांव का सर, उल्टा लिख देंगे ना। कोई मिरर इमेज वाटर इमेज कौन बता रहे हैं आप मैथ में? अब कह रहा है कि उनका व्युत्क्रम कर दिया प्लस 50 माइनस x कर दिया, बराबर कितना कर दिया? 1/12। अब इसको सोल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए। अभी आपको सिखाया है ना दिल वाले सिंबल से क्रॉस प्रोडक्ट, ये इधर क्रॉस प्रोडक्ट होंगे महाराज, इधर होंगे ना, तो इधर होगा तो 50 माइनस x प्लस लगा दूंगा, बीच में प्लस था बटे x। अरे हाँ सही है, 50 माइनस x प्लस x और नीचे हो जाएगा x, आपस में नीचे गुणा हो जाता है, बराबर 1/12। अब मैं देखूंगा प्लस माइनस को भी कुछ कट गया क्या? वाह मजा आ गया। यहां मुझे x का गुणा करना है, तो 50 माइनस x बराबर 1/12। चलिए जरा इसका ऊपर करके इनका दीदार करते हैं, तिर्यक गुणा करें। तिर्यक गुणा, अब अगर आप कंफ्यूज होंगे ना तो तुरंत दिल को देखा करिए, दिल में ऐसे तीर लगता है ना, ये सीधे ऐसे तीर लगेगा ना, तो 12 पंचे 60, एक जीरो पीछे चिपक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 50x माइनस x स्क्वायर।
अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको इधर लाइए। क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मुझे माइनस को प्लस बनाना है। इधर लाया -50, इधर लाया +600। अब देखिए द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, देखना है मुझे। 600 का मुझे हिस्सा फैक्टर करना है ना, कि जोड़ने घटाने पर मुझे 50 मिले। तो मैं देखता हूँ 600 का फैक्टर मैंने खोज लिया, 30 गुणा 20। तो मैंने देखा कि मैं -30 कर देता हूँ, -20 कर देता हूँ, काम मेरा हो जाएगा, बस खत्म काम। अभी आपको ना महारत हासिल करा दूंगा द्विघात समीकरण में, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप मुझसे पढ़ गए ना, मैथ तो आपको उंगलियों पे नाचेगा। x -30 -20 x -30। आपने देखा एक ब्रैकेट में क्या हो गया, x -30, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x -20। अब बराबर 0 करके चलिए, नहीं तो आप कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है, एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए। जब x -30 बराबर आपने 0 किया, x +30 मिला ना, इधर माइनस उधर गया तो क्या हो गया, 0 + 30, और 0 में 30 जोड़ोगे तो 30 ही तो आएगा। दूसरा वाला देखिए, x -20 बराबर 0, x में क्या किया आपने, 0 + 20 कर दिए, अरे 0 में 20 जोड़ोगे 20 ही आएगा ना। आपने देखा दो संख्याएं दे दिया द्विघात समीकरण, कह रहा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बता रहा है आपको कि 30 है, दूसरी 20 है। देख लीजिए एकदम प्यार से इत्मीनान से लगाते से आप दिखाएंगे बात से, एकदम मजा आ गया एकदम। एक चीज मैं कहूंगा, इतना समय आपने फालतू बर्बाद किया ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे, दो संख्या कह रहा है कि 50 को दो भागों में बांटना था, तो कंफर्म है कि दो भाग आंसर में होंगे ना, कोई ना कोई सही आंसर होगा। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। मैं कहूँगा चेक करिए ना, कह रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग करो, 1/12 आना चाहिए। मैं यही चेक करके तुरंत दिखा देता हूँ। अगर आप ये चेक करेंगे तो गलत आएगा, ये गलत आएगा। आप कहेंगे सर 1/20 + 1/30, मुझे सॉल्व करके 1/12 लाना है। तो सिंपल सी बात है, एलसीएम कितना लेंगे 60, और 60 लेंगे तो 20 का देंगे 60 में भाग 3, और 20 60 में देंगे 30 का भाग 2, 5/60 1/12। आप कहेंगे सर इतना ही सिंपल था का? मैं कहूंगा अभी आप तो रुकिए, तो पहले मुझे आपको कैलकुलेशन तो सिखा लेने दीजिए। मैथ बस इतना ही है, इतना ही स्मार्ट तरीका से लगा सकते हैं। ये देखिए दुनिया वाला पहले सर मान गए थे, क्रॉस कर रहे थे, ये फैक्टर वो फैक्टर इतने में लग गया। पहले आपको मैं एक समय में एक ही चीज सिखा सकता हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें एक साथ नहीं सिखाता हूँ ना, वरना वो सब खिचड़ी हो जाएगा। क्योंकि मुझे पेशेंस बनाना पड़ेगा आपको सिखाने के लिए कि एक बार में एक ही चीज सिखाऊं, वरना मैं तो चाहता हूँ बहुत कुछ सिखा दूं एक बार में, वो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें गहराई है। अब मैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से मानता हूं ना कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या x है, वह संख्या x है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? क्योंकि मैं हमेशा संख्या x मानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। x तुरंत मान लिया। कह रहा है कि कोई संख्या x को बोल रहा है, कोई संख्या, देख रहे हैं, कह रहा है कोई संख्या x है ना, x होता है। कह रहा है 31 से उतनी बड़ी है, 31 से बड़ी है तो संख्या बड़ी है ना। अरे आप पकड़ लिए, 31 से बड़ी है तो मतलब 31 छोटी है ना। देखिए 31 से कह रहा बड़ी है, पूछिए ना अपने मन से कौन बड़ी है, संख्या बड़ी है। जब संख्या बड़ी है तो बड़ी माइनस छोटी करूंगा ना। एकदम गहराई आप पकड़ पाएंगे नहीं, आई होप आप पकड़ पा रहे होंगे। जितनी वो 75 से छोटी है, कह रहा 75 से छोटी है, खुद पूछ के देखिए 75 से छोटी है तो 75 बड़ी हुई कि नहीं। 75 से छोटी है तो क्या छोटी है संख्या, तो 75 बड़ा हुआ कि नहीं। एकदम चीख के चिल्ला के बोल रहा है वो, आपको बस पकड़ने की देरी है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक्स को सॉल्व करना एक जाति समझते ही नहीं। जैसे मैं ओबीसी में हूं तो ओबीसी वाले मेरी जाति के हुए नहीं, अगर मैं मौर्य हूं, अगर मैं कोयरी हूं, क्लियर है ना, तो मेरी जाति क्या हुई, कोयरी। सारे कोयरी लोग मेरी जाति के हुए ना। वैसे मैथ में भी होता है, एक्स वाली जो जाति है ना एक साइड लाते हैं, तो ये जाति हुई ना एक्स की, संख्या की एक जाति हुई ना। ये इतनी आसान छोटी सी बात आप नहीं समझ पाते। एक्स को मुझे इधर लाना है और लाते समय मैं ध्यान दूंगा माइनस था तो प्लस हो गया, बराबर 75। इस माइनस को मुझे उधर ले जाना है +31। मैं देखूंगा ये एक जाति के हैं, बिल्कुल इसके आगे एक, इसके आगे एक और एक 2 बराबर।
ये जोड़ लिया 6, ये जोड़ लिया 10। x बराबर 5 गुना 10 और 3 गुना 6। आप बताइए मुस्कुराते हुए खेलते हुए आ गया कि नहीं आंसर। मैथ एक जादू है, अगर आपको जादूगर बनना है ना तो एकदम ध्यान ध्यान से पढ़ा करिए, आपको मजा आने लगेगा। वाह क्या क्वेश्चन है, देखिए जरा क्वेश्चनमा तो इतना सिंपल, ऑप्शनवा जरा देखिए तो। वाह कह रहा है कि एक संख्या, कह रहा है एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर शेष योग 1 हो जाता है, वह संख्या कौन सी है। तो मैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से पहले से मानता आया हूं ना कि कभी भी वह संख्या पूछेगा तो संख्या मैं क्या मानूंगा, माना लेट वह संख्या क्या है, वह संख्या x है। अब देखिए जो जो कहेगा मैं वही करूंगा। संख्या में कह 5/7 जोड़ दो, अरे तो मैं जोड़ दूंगा ना, कौन सा मेरे पर वर्कलोड बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, जोड़ दिया मैंने। कह रहा है कि जोड़ दोगे ना, कह रहा है कि जोड़ने पर जो आपका नंबर आएगा ना वो 1 आएगा। देखिए कह रहा है कि जोड़ दो, अब जोड़ने पर जो योग होगा ना शेष योग, ये जोड़ दोगे 1 आएगा। अरे सिंपल सी बात है, जोड़ दिया 1 के बराबर हो गया। मुझे ये निकालना है तो मैं आपको बताता हूं ये कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर मैं एलसीएम लूंगा, मैं कहूंगा एलसीएम अगर लेना चाहते हैं ले लीजिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। क्लियर है, एलसीएम लेना चाहते हैं प्यार से एलसीएम ले लीजिए, मुझे कोई ज्यादा फर्क लोड नहीं पड़ने वाला है। आपको जैसे सीखना है वैसे मैं सिखा दूंगा। अब नीचे कुछ नहीं, एक दिल वाले बात याद है, नीचे है एकदम सीधे दिल की तरह गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा तो ये हो गया 7x + 5 बराबर 7। मुझे x निकालना था तो 7x, अब ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ना +5 इधर निकालने के लिए तो उधर मैं भेज दूंगा एक जाति की तरफ, तो जाति इसकी यही है ना, तो घटने के बाद क्या आया 2 7 - 5 2, x निकालना है 2/7। मेरा आंसर एकदम निकल के आ चुका है 2/7। मैं खोजने का, अरे 2/7 तो मिल ही नहीं रहा है। मैं कहूँगा अच्छा मैं ऑप्शन को तो चेक करूं, 2/7 मेरा आंसर कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन में होगा कि नहीं, पहले वाली मैं चेक करूं जरा, तूफान की तरह मैं चेक करूंगा। एकदम गौर से देखिएगा, परसेंटेज मैंने बहुत सिखाया आपको। 7/5 गुणा 50% का मतलब होता है 1/2। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 7/10 नहीं आया मेरा पहला ऑप्शन, ये गलत। दूसरा मैं चेक करना चला तो 5/7, 60% का मतलब होता है 60/100, 0 0 कट गया 3/5। मैं सोल्व किया 3/7 नहीं आया ना, मुझे 2/7 लाना था ना। मैं तूफान की तरह तो जानता हूँ, इसका मतलब होता है 3/10, 5 गुना 10 ये हो गया 3/14, नहीं आया ना, गलत। तीसरा चेक करूंगा 5/7 गुणा 40/100 का मतलब होता है 4/10 मतलब 2/5। सोल्व किया तुरंत आ गया 2/7। आप देखिए एकदम एकदम मस्त तरीके से आया ना, क्या कोई लोड पड़ा क्या, कोई दिक्कत नहीं, जैसे करोगे वैसे करेंगे। क्लियर है ना, हम भी वैसी से एकदम निकाल के ही मानेंगे, कैसे नहीं आओगे। देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/10 भाग से 100 अधिक है। जैसा बोला वैसा कर दूंगा मैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से मानते आए ना कि वह संख्या क्या होगा, माना वह संख्या क्या है, x है। कह रहा जिसका 1/7 मतलब किसका है, संख्या का 1/7 भाग ना, कह रहा उसके किसके संख्या के 1/11 भाग से कितना है 100 अधिक है। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए तो x/7 बराबर x प्लस यहाँ 11 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1100। अब क्या आपको मैंने सिखाया ना, ये दिल होता है, दिल, ये दिल, ये दिल, ये एरो है एकदम सीधे जैसे दिल में तीर लगता ना वैसे लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 11x। आई होप आपको कम दिख रहा होगा, मैं व्हाइट पे ले लेता हूँ, इधर गुणा करूंगा तो दोनों जगह गुणा हो जाएगा 7x + 7700। इसको इधर लाऊंगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 7700। x बराबर 7700/4। 4 से मैं कट्टम कुट्टम कर रहा हूँ, कैसे मुझे पता है पीछे का डबल 0 कट जाता तो कट जाएगा, क्योंकि 2500 के 100 होता ना, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 5 20 हो गया 1925 आना चाहिए महाराज। एकदम बहुत इत्मीनान से प्यार से लगाएं, आ गए, वाह बहुत खुशी हुई। लीजिए 1925 एकदम क्लियर हो गया।
अब देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप कैसे लगा पाएंगे? संख्या x मान लिया ना मैंने, माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है। क्या बोला? संख्या का कर दिया ना, का मतलब गुणा होता है 1/9, उसके बाद खत्म कर दिया इक्वल, उसके मतलब संख्या के 1/10 से 4 अधिक है। अरे जो कह रहे थे महाराज वही कर दिया मैंने। एलसीएम लेना एक बार नहीं, अब तो बहुत बार सीख चुके हैं ना। एक ही बतिया और एक छोटा सा बच्चा को मैं सिखाऊंगा ना तो वो सीख जाएगा, आप कैसे नहीं सीख पाएंगे बताइए। एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो x/9 बराबर x प्लस 40/10। क्रॉस प्रोडक्ट करना मैंने दिन का बताइए, साम दाम दंड भेद सब लगाता हूँ आपको सिखाने के लिए। ये नीचे है तो ये दिल की तरह गुणा होगा ना, ये दिल की तरह गुणा होगा ना, दोनों में गुणा होगा ना, तो 10x बराबर क्या हो गया? 9x प्लस 9 चौके 36। अब एक जाति बताया ना, जैसे मैं मौर्य हूं तो मौर्य वाले सब मेरे जाति वाले हुए ना। -9x बराबर क्या हो जाएगा? 360। तो x बराबर क्या हो गया? 360। तो संख्या आ गई ना। अब संख्या आ गई तो मैं एकदम मुस्कुराने लगा ना, वाह क्या बात है, मजा आ गया। देख रहे हैं इतने छोटे छोटे सवाल आते हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, और पता नहीं आप क्या दिमाग में फितूर, और पता नहीं कहाँ पढ़े थे कक्षा हाई स्कूल में और कौन से टीचर से कि आपके दिमाग में इतना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था। लघुत्तम, आप बताइए लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, और इसका क्या मतलब? अभाज्य। अभाज्य एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूं, जो किसी से न कटे, दुनिया में किसी से न कटे वही है। स्वयं से कटे, एक से कटे, तो सबसे छोटू 2, एकदम क्लियर है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या करना है? सबका एलसीएम मौसा ले लेना है। मैंने क्या बोला? पावर का मौसा लेंगे। ये तरीका होता है तुरंत देखने का, पावर का मौसा, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पावर क्या है? 50, 40, 30, 20। अब देखिए 50, 40, 30, 20 का लीजिए मौसम। तो मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ी संख्या जो सबको काट दे, मैंने देखा 10, 5, 4, 3, 2। अब दुनिया में कोई ऐसी संख्या जो सबको काटे? कहीं नहीं। मैं कहूँगा 10 हो गया क्या मौसम, तो उस पावर को काट दीजिए 10 से। मैं इसको 10 से काटूंगा तो 2 के पावर 5, कॉमा 3 के पावर 4, कॉमा 4 के पावर 3, कॉमा 5 के पावर 2। एकदम आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? इसको इतना तक खींच दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 32, इसको सॉल्व करेंगे 9, 9 81, इसको सॉल्व करेंगे 64, इसको सॉल्व करेंगे 25। सबसे बड़ी संख्या 81। 81 बोले तो 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 बोले तो 3 के पावर 40। 3 के पावर 40 हो गया ना। ऑप्शन नंबर बाहुबली।